दो प्रकार के होते हैं। कौन से हैं बेटा? ये दो प्रकार हैं आपके। सरल उपकला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या आप इसको सिंपल एपिथेलियम भी बोल सकते हो, या आप एपिथेलियल टिश्यू बोल दो या आप सिंपल एपिथेलियम बोल दो, एक ही बात है। दूसरा बेटा जो है वो है आपका संयुक्त उपकला ऊतक, कंपाउंड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन मैं बेटा बोलती हूँ कि एक और प्रकार का भी होता है उपकला ऊतक, और वो है आपका स्पेशलाइज्ड यानी कि विशिष्टीकृत या विशिष्ट उपकला ऊतक। ठीक है, तो तीसरे प्रकार का जो है बेटा वो है आपका विशिष्ट उपकला ऊतक या एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, या आप इसको स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। पर अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कहीं पर भी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा आप दो प्रकार के ही बताएंगे, मैंने लिखाया है। AIR बैच आपका अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पढ़ाओगे आप? बेटा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी अकोशिकीय पतली सी झिल्ली होती है, ए सेलर थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर आपकी उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन उपकला और संयोजी ऊतक दोनों मिलकर के बनाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके ग्लाइकोप्रोटीन और फाइबर्स की, रेटिकुलिन फाइबर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसको हम बेसल लेमाइना और फाइब्रस लेमाइना भी कह देते हैं। ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। उतना ही पढ़ाना है जितना जरूरी है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है? जहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा वहां पढ़ा दूंगी बेटा। ऊतक तो उल्टा मैं इस बार कम पढ़ाऊंगी, पिछली साल मैंने ज्यादा पढ़ाया था, इस बार मैं ऊतक कम पढ़ाऊंगी। आते ही नहीं है क्वेश्चन, उतना ही पढ़ेंगे जिससे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी निपट जाए, ठीक है। चलिए, तो दो प्रकार के होते हैं। अब किस आधार पर बेटा ये वर्गीकरण हुआ है उस पर जरा हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपके मैं चैट ऑफ कर दूं, मुझे उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मैंने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आजादी दी थी, अब मैं थोड़ी आजादी तुम्हारी छीनूंगी। तो सरल उपकला ऊतक में बेटा सभी उपकला कोशिकाएं, सभी उपकला कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित रहती हैं, जबकि संयुक्त उपकला कोशिकाओं में या संयुक्त उपकला ऊतक में उपकला कोशिकाएं दो या अधिक परतों में व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको संयुक्त बोलते हैं। और विशिष्ट उपकला ऊतक क्या होता है बेटा? ये सरल या संयुक्त उपकला में विशिष्ट कार्य के अनुसार, विशिष्ट कार्य करने के अनुसार रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो सरल उपकला ऊतक क्या होता है बेटा? अब क्योंकि ऊतक है ना, मतलब कोशिकाओं का समूह है, लेकिन सरल उपकला ऊतक में जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी एक ही परत में व्यवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये चित्र बना करके बता देती हूँ, ठीक है।
ये सारी कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित हैं और इसको हम बोलते हैं सरल उपकला ऊतक। एक ही परत में सारी व्यवस्थित है। यही बेटा अगर कोशिकाएं एक से अधिक परत में व्यवस्थित हो जाएं, अगर कोशिकाएं एक से अधिक परत में व्यवस्थित हो जाएं तो इन्हें बेटा हम बोल देते हैं संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देंगे? संयुक्त उपकला ऊतक। क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं 4 लेयर में देखने को मिल रही है, 5 में हो सकती हैं। ठीक है, विशिष्ट उपकला ऊतक सरल या संयुक्त उपकला का ही मॉडिफिकेशन है। मतलब सरल और संयुक्त उपकला ने ही अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, अपना रूप बदल लिया है कुछ एक स्पेशल काम करने के लिए। इसलिए बेटा हम उसको विशिष्ट उपकला ऊतक कहते हैं। ये समझ में आया? यस। ये बताइए। नहीं बेटा आशीष, टाइम चेंज नहीं हो सकता, ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें बस टाइम टेबल बताया जाता है, मैडम ये आपका टाइम टेबल है, इस टाइम आपको क्लास करनी, बात खत्म। आशीष ये सब मेरे हाथ में नहीं होता बेटा, आप ये सब ऐसे बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी आशीष। डन? समझ में आया? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था बहुत रॉकेट साइंस। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है वंदना, मेरी तरफ से चेक कर लिया गया और आप ही के साथ ही बोल रहे हैं कि नहीं है। और इसीलिए बेटा मैंने भी अपनी क्लास में सामने ही अपनी क्लास चला करके रखी है, उसमें मुझे भी वॉइस सुनाई दे रही है। यस, अब मैंने AIR का तुम्हें सरप्राइज दे दिया है, बाकी थोड़ा सब्र कर लो। मैंने कहा अगस्त में शुरू होगा, तो और रुक जाओ 15 दिन, कुछ ना कुछ नया पता लग ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालिएगा। अब सॉरी, इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में फ्लो चार्ट बना लेते हैं, है ना? तो इसका जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप पेज को प्लीज, मैं कैसे बताऊं, ये NCERT है। आप अगर अपनी